हेलो एवरीबॉडी। हम इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ का आज सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज़ पार्ट 1। ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। प्रीवियस 4 वीडियोस पहले डाली गई हैं, उसमें आपको प्रीवियस चैप्टर के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर, इसके बारे में हमें कहाँ से मिलता है? रॉकेडिक्ट्स, राइटिंग टेराकोटा से, एक्सकवेशंस, यहाँ सब। तो देखो, रॉकेडिक्ट्स उस टाइम पे थे नहीं, ये मॉरियन एज के साथ रिलेटेड है। ठीक है, टेराकोटा सील्स में राइटिंग अभी तक डिसाइफर हुई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस, यही इसका पॉसिबल आंसर है। हड़प्पन साइट कहाँ, किस रिवर के बैंक के ऊपर है? तो इसका है रिवर इंदस, सॉरी रावी। इंडस सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सिविलाइजेशन इंडस वैली में, मतलब जो रिवर थी इंडस रिवर, उसकी वैली के अराउंड यहाँ पे सिविलाइजेशन थी। बट जो हड़प्पा है वो रिवर रावी के अराउंड थी। द डिस्कवरी हड़प्पन सिविलाइजेशन ये कब हुई थी? 1921 में। टू इंडियंस वर एसोसिएटेड डिस्कवरी के साथ, इंडस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के साथ कौन है? दैट इज़ रखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से क्या रिलेटेड है? देखो, इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन का अनदर नेम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका एक और नाम है, दैट इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब आप ये क्यों बोलते हैं, ये आप मेरे को बताओ कमेंट्स में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, ये किस टाइम पीरियड में थी? ये हिस्टोरिकल एज में एग्जिस्ट करती थी। इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर इंडस सिविलाइजेशन, तो इसके लिए टर्म यूज़ होती थी मेलुहा। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मेलुहन का क्या था, सॉरी मेसोपोटामिया का क्या होता था? ट्रेड रिलेशन था। तो ट्रेड रूट पे इसका एक नाम दिया था उन्होंने, दैट इज मेलुहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, इसमें से क्या ट्रू नहीं है? एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम, ये भी था इनका। ट्रेड एंड कमर्स एडवांस थे। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस भी है। पीपल न्यू अबाउट आयरन, नहीं, ये गलत है, क्योंकि आयरन जो है हमें वैदिक एज में मिला था आर्यंस के साथ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? डोरवेज एंड विंडोज जनरली फेस द साइड लेन्स एंड रेयरली ओपन इन द मेन स्ट्रीम। ठीक है। हाउसेज जनरली हैड सेपरेट बेदिंग एंड टॉयलेट्स, ये भी ठीक है। देखो, ये साइड लेन्स में, मतलब जैसे अगर ये मेन स्ट्रीट है तो ये साइड स्ट्रीट्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रीट्स है ना, बाई लेन्स। तो जो घर थे उनके डोर्स इस तरफ ओपन होते थे, ना कि मेन एरियाज़ में। ठीक है, ओके। और घरों में टॉयलेट्स वगैरह, बेदिंग एरिया सेपरेट थे। सिटाडल वॉज वॉल्ड बट लोअर टाउन वॉज नॉट वॉल्ड, ये भी ठीक है। सिटाडल क्या है आपको पता होगा, सिटाडल इज़ अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो एरिया होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज होते थे, तो इसके आसपास क्या होता था? वॉल्स होती थी। ठीक है, वॉल्स मतलब इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो ड्रेन्स वाटर फ्रॉम द वर ऑफन बिल्ट इनसाइड द वॉल। ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है इसका। ठीक है, ऑप्शन ये गलत आंसर है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेटलमेंट्स, फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब वन ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. The settlement is divided into two sections, one small but higher and the other much larger but lower. Archaeological designates these as the citadel and the lower town separately. Both were walled. Several buildings were built on platform which served as foundation. Which of the following sites it refers to? ठीक है, देखो, ये इसने सेटल को ही डिफाइन किया है इस पूरे पैराग्राफ को। अगर आप ध्यान से देखो कि सेटलमेंट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड थी, जैसे हमने ऊपर देखा, ये दो पार्ट, एक लोअर एरिया और एक अपर पार्ट। ठीक है, वन स्मॉलर बट हायर एंड अदर मच लार्जर बट लोअर। जैसे ये स्मॉलर एरिया हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, हायर है, और दूसरा लार्जर एरिया है बट लोअर पार्ट है। अब इसने क्या चीज़ बोली? आर्कोलॉजिस्ट ने बोला कि दीज एज द सिटाडल, ये है सिटाडल ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? दैट इज लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। दोनों वॉल्ड हैं। हमने देखा फर्स्ट में कि ऑफन, ठीक है, ये क्या होता था कि सॉरी ये वाला कि टाउन जो है वो वॉल नहीं होता, बट किसी साइट में, क्योंकि देर आर डिफरेंट साइट्स, ठीक है, तो किसी एक साइट में क्या बोला इसने कि वो वॉल्ड थे। ये एरिया भी लोअर टाउन का एंड अपर एरिया भी, ये दोनों जो थे वॉल्ड थे। ठीक, अब ये कहाँ पर है? तो दिस साइट इज़ लोथल। ओके, तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स हैं, तो हर साइट के अकॉर्डिंगली भी आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो अभी आप जैसे MCQ प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ साथ ये चीज़ें आपको याद होने लग पड़ेंगी। रिगार्डिंग इंडस सिविलाइजेशन,
it was consider following statement. It was predominantly a secular civilization as and the religious elements though present did not dominate the scene. अच्छा ये कह रहा है कि ये सेकुलर थे, ये सेकुलर और रिलीजियस एलिमेंट्स थे बट डोमिनेट नहीं करते. अब आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो कि जो रिलीजियस एलिमेंट्स जैसे हो गया मदर गॉडेस, ठीक है, फिर पशुपति नाथ की सील, ठीक है, पशुपति सील हो गया, ठीक है, उसके बाद एमुलेट्स जिनको हमने सील्स एक तरीके से एमुलेट्स के तरीके से, फिर आ गया मोहनजोदारो में जो हमारा बेदिंग एरिया है, सॉरी बेदिंग एरिया नहीं, इसको क्या मैं वर्ड ही मेरे माइंड से निकल जा रहा है, बिग एरिया वाटर कलेक्टिंग का एरिया, एक बड़ा एरिया है, आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि रिलीजियस एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है. सेकंड क्या बोलता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया. हाँ, कॉटन भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे थी, तो इसका आंसर क्या है, दोनों, बोथ 1 and 2. हरप्पन सिविलाइजेशन कवर्ड एन एक्सपेंसिव एरिया ऑफ प्रेजेंट साउथ एशिया. जोग्राफिकल एरिया डिस्कवर्ड बाय सिविलाइजेशन इंक्लूड. अब ये क्या है, ये पूरे इस एरिया को कवर करते थे, साउथ एशिया के एरिया को. अब इसमें क्या क्या एरिया था, देखो हरप्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो मोस्टली इसमें आ गया, देखो कश्मीर नहीं है, कश्मीर देखो अगर हम ऐसे देखें पहले कि अगर ये बनाएं जम्मू का थोड़ा सा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो गुजरात वाला पार्ट है, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर जो फ़िलहाल तक साइट्स हैं वो यहाँ पे मिली हैं, तो इसमें कश्मीर एरिया नहीं आता, पंजाब आता है, ठीक है, सिंध आता है, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट आएगा, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट कश्मीर का, अगर हम देखें, सॉरी कश्मीर जो मांडा है, मांडा एरिया जो है जम्मू में आता है, वो कश्मीर में हम उसको ले सकते हैं कि कश्मीर का ही पार्ट है, तो उस हिसाब से कश्मीर है, पंजाब है, सिंध है और नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है. इसमें नॉर्थ ईस्ट है तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ठीक है. गुजरात का एरिया भी आता है बट इधर गुजरात के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका जो आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, कश्मीर आ गया, सिंध आ गया, इसमें क्या है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, फिर इसमें पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्टर्न. अच्छा देखो इसमें काठियावाड़ भी आ गया और गंगा यमुना, देखो और भी साइड्स हैं हमारी जैसे आलमगीरपुर वगैरह, वो यूपी वगैरह में आ जाती हैं, तो ये ठीक है, गंगा यमुना दोआब तक, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्चुअली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन. जैसे नॉर्थ में हमारा आ गया मांडा, साउथ में हमारा दायमाबाद आ गया, ठीक है, ईस्ट में हमारा आ जाता है यहाँ पे आलमगीरपुर और यहाँ पे सुरकोटाडा, ठीक है, सुद का गेंदौर, ठीक है, सुद का गेंदौर, तो ये पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन. तो उस हिसाब से आलमगीरपुर हमारा यूपी में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, मांडा आ गया कश्मीर में जम्मू में, ठीक है, उसको का गेंदौर आ गया हमारा सिंध एरिया में बलूचिस्तान के पास, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सोर्तुगई इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री. देखो ये विच कंट्री, दिस इज़ अफगानिस्तान, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी साइट है इंडस वैली की. मैच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिनल हरप्पन सिविलाइजेशन. अब इनमें से आपको पता होना चाहिए पहले सबके बारे में, तभी जाके आप इसको निकाल सकते हो. रफ़ीक, मुगल हरप्पन सिविलाइजेशन इंस्पायर्ड बाय मिसरपन सिविलाइजेशन, इसका फर्स्ट ही आंसर जो है ये गलत है. तो ये आज की क्लास में इतना ही, ठीक.